ये मेरे पास आई थी रंजीत कौर, इनका नाम था। ये सिख समुदाय से ताल्लुक रखती थी और इसके बाद इनका कहना है कि इन्होंने यहाँ पे मुस्लिम परिवार से इनके ताल्लुकात थे, कोई भाई थे इनके, कोई घर पूरा परिवार इनका मुस्लिम समुदाय में बना था। तो इन्होंने इस्लाम इन्हें बहुत पसंद था और ये जलने से बहुत डरती थी, जो इन्होंने मुझे बताया। तो इन्होंने आला हजरत साहब क्या से इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, मुस्लिम समुदाय में ये आई और इनका नाम फातिमा नूरी रखा गया। उसके बाद इनके परिवार वालों को लगा कि इनके साथ जो ये अपना परिवार छोड़ के आई थी, सिख परिवार जो था इनका, उसमें 2 बेटे थे। इन्होंने उन 2 बेटों को भी कानून के जरिए लिया। जब 2 बेटों को इन्होंने ले लिया, लेने के बाद इन्होंने उनको भी मुस्लिम कन्वर्ट करवाया इस्लाम में और करवाने के बाद उनका भी नाम चेंज कराया। तो इनके जो परिवार वाले थे जो इनको बेटी बनाए थे, उन्होंने सोचा कि इनकी शादी कर दी जाए। उन्होंने बात की और इनका निकाह एक मुस्लिम शख्स से, जो उसकी वाइफ पहले से मर चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि इनका भी परिवार बन जाएगा, इनका ही परिवार बन जाएगा, उनका निकाह करा दिया। एक बेटी थी। तो जब इनका निकाह करा दिया गया, निकाह के बाद उसने इनको प्रताड़ित किया। प्रताड़ित करने के बाद इनको 3 तलाक दिया। कोई आपस में छोटी मोटी बात पे उन्होंने इनको 3 तलाक दिया। 3 तलाक देने के बाद ये अलग रहती रही। उसको इस चीज का एहसास हुआ कि मैंने 3 तलाक जल्दबाजी में दे दिया है और मुझे फिर से इनको कबूलना चाहिए। तो उसने इनपे हलाला का प्रेशर डाला और अपने ही किसी मिलने वाले से इनका हलाला करवाया। हलाला के बाद इद्दत का टाइम पीरियड दिया कि उसके बाद हम निकाह कर लेंगे। लेकिन जो इद्दत का टाइम पीरियड था, उसके बाद भी उसने निकाह नहीं किया और लगातार इनको इस चीज का आश्वासन देते रहे कि हम निकाह कर लेंगे। और इनसे कोई भी काम होता था उसके लिए बात करते थे, लेकिन निकाह नहीं कर रहे थे। और अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि इनका जो है इनपे जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये बात रख दी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगी और वहां पे जाके अपनी बात रखूंगी। इस डर से उन्होंने इनके ऊपर हमले को जान से मारने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो ये अपनी कंप्लेंट मेरे पास लेके आई हैं और अभी कुछ टाइम पहले हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा है कि हम एक पैनल बना के उनसे मिलना चाहते हैं। इन 3 तलाक पीड़िताओं के विषय में कुछ बात करना चाहते हैं कि सरकार अपना अगला कदम इन 3 तलाक पीड़िताओं के लिए क्या इनके लिए अच्छा उठाएगी। तो उसके लिए हम इनको भी पैनल में अब जोड़ना चाहते हैं, इनको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बहुत गंदी तरह से दिखाया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ इनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। ये जिस विश्वास के साथ इस्लाम में आई है, इन्होंने इस्लाम को भूला है, उस इस्लाम का इनको सही मैसेज जाना चाहिए। 18 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, क्योंकि मुझे इस्लाम में काफ़ी सारी अच्छाइयाँ नज़र आई, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से दरगाह आला हजरत पर आकर इस्लाम कबूल किया। पहले आप किस धर्म में थी? मैं पहले सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी और उसके बाद से फिर मैंने यहाँ दरगाह आला हजरत पे आकर इस्लाम कबूल किया। हजरत जमाल मियाँ से मुरीद हुई और उसके बाद मुझसे सैलानी बरेली के हफीज खान ने निकाह किया और निकाह के बाद से ही मुझे प्रताड़ित करते रहे और मुझे तलाक दे दी बिना वजह के। और 14 साल बाद तक मुझे एक दिलासा देते रहे कि हाँ मैं तुमसे फिर से निकाह कर लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। और जब मैं उनसे बात करने के लिए उनके घर पे पहुंची तो मुझ पे उन्होंने जानलेवा हमला किया और मेरे घर उन्होंने फोन करवाया, धमकी दिलवाई। जब मैंने उनसे पहले कहा था कि तुमने मुझसे 14 साल पहले भी मेरे साथ गलत किया और आज भी गलत कर रहे हो, तो अब ये मोदी जी की सरकार है और तो मैं योगी जी के पास जाऊंगी और वहाँ से अपना केस रीओपन कराऊंगी। क्या हलाला के लिए हलाला भी करवाया था? हाँ, मुझसे हलाला भी करवाया। हलाला के बाद भी मुझे यही दिलासा देते रहे कि हाँ हम निकाह कर लेंगे। और जब मैंने योगी जी के पास जाने की बात कही तो इन्होंने मेरे घर फोन करवाया और फोन करवा के मुझे धमकी दिलवाई कि अगर तुम योगी जी के पास गई तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान से मरवा देंगे। तो हलाला के बाद भी निकाह नहीं किया? जिससे आपने हलाला करवाया है उसने क्या आपको तलाक दे दिया? हाँ, उसने तलाक दे दिया। उसने भी तलाक दे दिया? हाँ, तो तलाक दे दिया। तो सर जब मैंने ऐसी झूठी कह दिया था कि हाँ मैं योगी जी के पास इस तारीख को जाऊंगी, तो ठीक उसी तारीख में फिर मेरे पास फोन आता है कि तुम कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं अपने घर पर हूँ।
तो बोलते हैं कि तुम योगी जी के पास गई हो। मैंने कहा ऐसा ही समझ लो। तो बोले कि तुम योगी जी के पास गई हो, राजनीति करोगी। मैंने कहा कुछ भी समझ लो। तो मुझे लगा कि ये वाकई मेरे साथ कुछ करवाना चाहते हैं, तो मुझे कुछ खतरा महसूस हुआ और मैं इनके घर जब सैलानी बात करने के लिए पहुंची तो इन्होंने 9 लोगों ने, हफीज खान ने, उसकी बेटी ने और एक नथु नाम का लड़का है जो उसकी बेटी के उससे नाजायज ताल्लुकात है और वो हर वक्त घर ही में रहता है और उसकी बेटी के और भी कई सारे लड़कों से ताल्लुकात हैं। तो इसलिए उस लड़के ने मुझे धमकी दी और जब मैं वहां बात करने गई तो उसकी बेटी ने अपने ननियालियों को बुला के और मुझ पे कम से कम 9-10 लोगों ने जानलेवा हमला किया। और जब मैं पुलिस में 100 नंबर पे फोन करने जा रही थी तो उन्हीं की भांजी के एक दामाद शौहर हैं, यानी कि भांजी दामाद हफीज खा के, उन्होंने मेरे हाथ से पर्स छीन लिया, मुझे 100 नंबर पे फोन नहीं करने दिया। अगर मैं उसी वक्त 100 नंबर पे फोन कर देती तो शायद आज मुझे सब हवाला। आपने सिख समुदाय में थी तो क्या शादी की थी आपने? उस समय शादी की थी क्या? उस समय शादी शुदा थी? जी हाँ, मेरे पहले 2 बेटे हैं शादी से जो आज मेरे साथ है। बेटे साथ में? हाँ, मेरे बेटे क्या करते हैं? मेरा बेटा एक सऊदी में है और मेरा छोटा बेटा मोनमडोर का काम करता है। आप समाज सेवा में भी रही है, क्या कुछ किया है उसके बारे में? मैं समाज सेवा करती थी, तो समाज सेवा में मैं महिला सभा की अध्यक्ष थी। तो मेरे पास मैं समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखती थी और नगर पालिका से मैं चेयरमैन थी। तो चेयरमैन कहाँ से? नगर पालिका से। इसको छोड़ दीजिए थोड़ा। बताइए, जो आपने चेयरमैन बता दिया। मैं चेयरमैन थी पूरनपुर से। जी हाँ, रूड़ा से चेयरमैन थी मैं। तो उसमें काफी सारी औरतें मेरे साथ लगी रहती थी, तो उनको देखते देखते मुझे अच्छा लगने लगा और मैं उनके काम जो करवाती थी उस वक्त तो ज्यादातर यही होता था कि वृद्धा पेंशन है या ये वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है या कोई घरेलू हिंसा है। तो उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी और हम उन लोग को अपने ऑफिस में बुलाते थे, बिठा के उनकी सलाह करा दिया करते थे। अब पुलिस ने जब आपने कंप्लेंट की तो आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला। पुलिस वाले और मेरा मजाक बना रहे थे और आपस में ही बातें कर रहे थे कि इनका तो मतलब ये है कि भाई या तो निकाह करो नहीं तो मैं मुकदमा करूंगी। मैंने कहा सर आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं है। इन्होंने मुझे एक बार धोखा दिया, दूसरी बार ही मुझे धोखा दे रहे हैं। भाई मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इनसे मुझे जान का खतरा है। मैं इनके घर पे गई, इन्होंने खुलेआम मेरे पे हमला किया है। क्या ऐसे पति के साथ में रहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ कि इनको सजा मिलना चाहिए।